यूपी में टेंशन में अखिलेश यादव। ओवैसी ने बनाया T20 प्लान। सपा कांग्रेस में मच गई खलबली। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना और तेज कर दिया है। तमाम पार्टियां एक्शन मोड में हैं। वहीं इस बार असदुद्दीन ओवैसी की यूपी एंट्री ने सपा और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। एआईएमआईएम इस बार यूपी में दोनों पार्टियों के लिए खलनायक के तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए जोरदार प्लान बनाया है। इसी वजह से ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। दरअसल ओवैसी ने यूपी की उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां मुसलमान वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, जो सीधे सीधे सपा और कांग्रेस के खेमे में घात लगाएंगे। इन सीटों में अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, संभल, अमरोहा, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसी सीट शामिल है। सियासी पंडित बताते हैं कि ओवैसी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। संभल, मुरादाबाद, आजमगढ़ और मैनपुरी ऐसी सीट है जहां 2019 में सपा ने जीत दर्ज की थी। अखिलेश यादव इस बार भी यहां से यादव और मुस्लिम समीकरण के जरिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन सीटों पर ओवैसी की भी नजर है। ओवैसी के प्रत्याशियों के यहां से चुनाव लड़ने से सपा के वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दें कि 2022 में कई सीटों पर ओवैसी ने सपा के नेताओं के वोट बैंक में सेंधमारी की थी। 2022 में लगभग 8 सीट ऐसी थी जहां ओवैसी ने अखिलेश की साइकिल को पंचर कर दिया था। यूपी में मुस्लिमों का 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14%, बीजेपी को 8%, सपा बसपा गठबंधन को 73% और अन्य को 5% वोट मिला था। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का रुझान जरा भी एआईएमआईएम की तरफ हुआ तो इंडिया अलायंस का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 20% है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़कर 26% हो जाती है। इसके अलावा यूपी की 21 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 21% है। ओवैसी की नज़र इन्हीं सीटों पर है। देखने वाली बात तो ये है कि ओवैसी सीधे यूपी के मुसलमानों को अपने रडार पर लिए हुए वह ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो मुस्लिम राजनीति पर सटीक बैठते हैं। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए राम मंदिर, 3 तलाक, CAA, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब मामला, आर्टिकल 370, ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ओवैसी यूपी की 7 सीटों की घोषणा के अलावा जिन और सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वहां भी उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।